मथुरा से भी यही तस्वीर आई। मथुरा में देखिए पनीर पकड़ा गया, खराब पनीर था जिसे नष्ट किया गया। नीचे न चले बढ़िया। अब देखिए यूपी में पनीर पर बैन लगाया गया है। वजह क्या है आपको बताऊंगा। मिलावटी प्रोडक्ट और एनालॉग पनीर के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। इससे पहले मैंने आपको बताया था दूसरे राज्यों में बैन हुआ है, ये यूपी में पहली बार बैन हुआ है। कई जगहों पर छापेमारी के बाद यूपी में एनालॉग पनीर बैन किया गया। मिलावटी क्रीम, घी, छेना और खोया की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया। अगर कोई नकली डेयरी प्रोडक्ट बेचते या रखते हुए पकड़ा गया तो न केवल दुकान बंद होगी बल्कि सारी चीजें नष्ट कर दी जाएंगी। आरोपी दुकानदार पर एफआईआर होगी और फूड लाइसेंस तुरंत सस्पेंड होगा। एनालॉग पनीर दूध से नहीं बनता लेकिन दिखने में वैसा ही होता है। एनालॉग और डेयरी पनीर के स्वाद में भी अंतर पता नहीं चलता है। इससे बनाने में दूध की जगह मिल्क सॉलिड्स और पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने में खर्च कम होता है तो दुकानदार को फायदा ज्यादा होता है। कई दुकानदार एनालॉग पनीर को असली पनीर बताकर बेच रहे थे और इससे लोगों को नकली और असली पनीर में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। एनालॉग पनीर खाने से सेहत पर भी असर पड़ सकता है। लंबे समय तक अगर आप इसे खाते हैं तो किडनी और दिल से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सरकार ने एक्शन इसलिए लिया ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके। अब आपको बताऊं, अब ये कई राज्यों में एनालॉग पनीर बैन हो गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं वो देखिए जरा। वो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में बैन हुआ है, यूपी से पहले महाराष्ट्र में बैन हो चुका है, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में बैन है और मध्य प्रदेश में बैन है, छत्तीसगढ़ में बैन हो गया है। ये 5 राज्य हैं जिसमें एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। सरकार का ध्यान इस तरफ बहुत है कि वो दूध का उत्पादन बढ़ाइए, और जबकि दूध का उत्पादन बढ़ाने के बजाय अगर आप नकली दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो आप तो सजा के हकदार हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए कोई भी हो। सरकार पे जरूर भरोसा, सरकार तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, अब उसको जो है फॉलो लोग करें या ना करें। अरे ये सब नहीं ठीक है, अपना खुद काम करिए, खुद बढ़िया से खिलाइए और जितना हो रेट मिलेगा बात खत्म। और आइए अब आपको बताऊं, इधर एनालॉग पनीर बैन हो रहा है। अगर जो लोग चिकन खाने के शौकीन और केएफसी गए हैं तो उनके लिए खबर यह है कि केएफसी के चिकन पर शिकायत की गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शिकायत की गई जिसके बाद कार्रवाई हुई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं केएफसी आउटलेट, खाद्य विभाग ने छापा मांग रहा है उस आउटलेट पर। अब देखिए जो केएफसी खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। कर्नाटक के मैंगलुरु में शख्स ने केएफसी से ऑनलाइन चिकन ऑर्डर किया। कस्टमर के ऑर्डर के बाद चिकन पेरी पेरी लेग्स उसके घर डिलीवर हुआ। शख्स ने घर में ऑर्डर देखा तो चिकन काला दिख रहा था। आरोप है कि चिकन में से तेज बदबू आ रही थी, वो सड़ा और बासी था। शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने केएफसी आउटलेट पर छापा मारा है और किचन, स्टोर रूम से लेकर कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर चेक किए गए। इसमें मार्च तक की पैकिंग डेट वाला पुराना फ्रोजन चिकन मिला है। साथ ही चिकन को बर्फ में स्टोर करने का तरीका गलत पाया गया। फिलहाल खाद्य विभाग ने बेंगलुरु में केएफसी आउटलेट बंद कर दिया है। पूरी सफाई और खराब सामान हटाने तक आउटलेट बंद रहेगा। फिलहाल चिकन के साथ ऑयल के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी। केएफसी पर छापेमारी से सोशल मीडिया पर लोगों ने चिंता जताई है क्योंकि यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय फ्राइड चिकन ब्रांड है। हर दिन केएफसी से औसतन 1 लाख लोग चिकन ऑर्डर करते हैं। पूरे देश में इसके 1000 से ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं और सबसे ज्यादा 146 आउटलेट तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में 107 आउटलेट है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। कल मंगलुरु में जब हमें उस आउटलेट के बारे में पता चला तो कमिश्नर से बात कर उसे सील कर दिया गया, क्योंकि सभी होटल, मल्टीनेशनल कंपनी और हर जगह खाने पीने की चीजों को लेकर जागरूकता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। फिर भी अगर बेंगलुरु में ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं उस माँ और बच्चे की तारीफ करता हूँ जिन्होंने शिकायत की। ये दूसरे ग्राहकों की मदद भी करेगा।